दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोटबे की पसंद कितनी अजीब है। जब पिकल ने उसे अपने हाथों से कच्चा मांस खाने को दिया तो उसने बिना एक पल सोचे उसे खा लिया और स्वाद की तारीफ भी कर दी। दरअसल मोटबे पिकल से मिलने सीवर में पहुंचा था। रास्ते में एक जहरीला सांप उस पर हमला कर देता है, लेकिन मोटबे उसे एक हाथ से पकड़कर खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हुए उसे जानवरों की हड्डियों का ढेर दिखाई देता है और तभी उसके सामने पिकल आ जाता है। पिकल पहले से भी ज्यादा ताकतवर और विशाल दिख रहा था। मोटबे उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन पिकल उसकी भाषा नहीं समझ पाता। फिर भी दोनों साथ बैठ जाते हैं। पिकल को लगता है कि मोटबे भूखा है, इसलिए वह अपने खाने में से कच्चा मांस निकालकर उसे दे देता है। मोटबे पहले तो हैरान होता है, लेकिन दोस्ती की खातिर वह उसे खा लेता है। हालांकि अंदर से उसका हाल खराब हो जाता है। पिकल फिर उसे ताजा आंते खाने के लिए देता है, जिसे देखकर मोटबे के पसीने छूट जाते हैं। वह बहाना बनाकर कहता है कि वह बाद में खाएगा। मोटबे समझता है कि इस दुनिया में पिकल ही ऐसा इंसान है जो उसकी स्थिति को समझ सकता है। दोनों अलग अलग समय के योद्धा है, जिन्हें बार बार लड़ाई के लिए खड़ा किया जाता है। इधर बाकी कई दिनों से ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। वह सामान्य जिंदगी जी रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि मोटबे भी रोज ट्रेनिंग नहीं करता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बिना ट्रेनिंग के भी उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। उसका शरीर हर खतरे के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग उसे भूत समझने लगे। यहाँ तक कि शिबुकावा भी उसकी गति देखकर हैरान रह गया। और आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। बाकी और मोटबे आमने सामने खड़े थे। स्टेडियम में हजारों लोग मौजूद थे। बाकी ने अपने हाथ पैरों पर टेप बांधी और आखिरी बार स्ट्रेचिंग की। जैसे ही वह मैदान में उतरा, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। दूसरी तरफ मोटबे पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और दोनों योद्धा मुकाबले के लिए मैदान के बीचों बीच पहुंच गए। लेकिन तभी मोटबे ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके गुस्से को आसमान पर पहुंचा दिया। अब क्या होगा? क्या मोटबे अपनी रणनीति से बाकी को हरा पाएगा?